आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम सभी देशवासियों को मोमिन अंसार सभा की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हमारे देश में एक ऐसा कानून, एक ऐसा निज़ाम कायम किया गया, संविधान लागू किया गया कि जो दुनिया का सबसे अच्छे संविधानों में माना जाता है। ये संविधान अच्छा सबसे इसलिए क्योंकि इसमें हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को, भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार देने की बात कही गई है। और हमारे देश में मुख्तलिफ पंथ, संप्रदाय और वर्गों को एक साथ रखा गया, उनका समान अधिकार दिए गए, सबका ध्यान रखा गया, सबका ख्याल किया गया। इस मायने में यह हमारा देश प्रजातांत्रिक देश सबसे अच्छे देशों में और पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज के मौके पर ये जो संविधान लागू किया गया इस दिन, उसके कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उसके अब संविधान सभा की जो समिति बनी, उसमें 299 सदस्यों में सारे वर्गों के सदस्य उसमें शामिल, वर्ग ना कहें तो संप्रदाय सारे उसमें शामिल थे, जिसमें 32 मुसलमान, जिसमें रफ़ी अहमद किदवाई साहब भी थे, सैयद सादुल्लाह साहब भी थे, मौलाना हसरत मोहल्ला मोहानी साहब भी थे और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे। ऐसे 32 लोग मुसलमान वर्ग से शामिल थे और सबका एक ही ध्यान कि हिंदुस्तान, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में सबसे पहले अपने जो है भाषण में कहा कि हम संविधान क्यों बनाना चाहते हैं, तो उन्हीं ने कहा कि हम हिंदुस्तान के हर नागरिक को समान अधिकार देने के लिए और देने के उद्देश्यों के लिए ये एक संविधान बनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मसला, बहुत अहम मसला था और इस पे ही संविधान बना और ये आज भी चल रहा है। और लेकिन एक इसके साथ ये बात हो गई कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान बना जनवरी में, और लेकिन 10 अगस्त को एक इसके साथ तफरीक कर दी गई कि मुसलमान अल्पसंख्यकों को आरक्षण से महरूम कर गया, दलित आरक्षण उनको नहीं से अलग कर दिया गया। ये एक संविधान में एक दोयम दर्जे के नागरिक बनाने का काम किया गया, जिसके लिए अब सब कोशिश हैं कि इसको दूर किया जाए और सभी जितने भी नागरिक हैं सबको समान अधिकार दिए जाएं। आज हिंदुस्तान के संविधान में 103 संशोधन किए जा चुके हैं। 103वां जो सबसे आखिरी संशोधन है वो सवर्ण लोगों को भी आरक्षण की बात करता है कि 10% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये सही है, ये सामाजिक स्थिति को उभारने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। इसीलिए मुसलमानों को भी, जो क्रिश्चियंस को भी, जो दलित आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है, ये भी अगर उनको मिलने लगेगा तो इससे लगेगा कि हिंदुस्तान में कोई भी दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है। और इसको भी इसकी एक ये जो बाद में संविधान के खिलाफ जो राज कर दी गई, जो रोक लगा दी गई, मजहबी पाबंदी लगा दी गई संविधान के ऊपर, इसको हटाने का काम कर दिया जाए। और इसके साथ ही अब आज के दिन हम सभी देशवासियों को एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब किसी भी नागरिक को आने वाले वक्त में दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास नहीं दिलाया जाएगा और सब संवैधानिक तौर पर समान हैं तो समान ही रहेंगे, उनको एहसास भी समान का रहेगा। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, सलाम।